सन 1258 बगदाद जल रहा था। दरियाए दजला का पानी स्याह हो चुका था। अब्बासी खिलाफत जो 5 सदियों तक इस्लामी दुनिया का मरकज रही, खाक में मिल चुकी थी। मंगोल नाकाबिले शिकस्त समझे जाते थे। वो जहां से गुजरते शहर वीरान हो जाते, बादशाह फरार हो जाते, फौजें टूट जाती थीं। और फिर इस्लामी दुनिया के तारीक तरीन दौर में एक ऐसा शख्स उभरा जिसका माजी गुलामी था लेकिन मुस्तकबिल सल्तनत था। एक ऐसा सिपह सालार जिसने मंगोलों को पहली बड़ी शिकस्त दी, जिसके नाम से सलीबी कांपते थे। ये कहानी है बाइबर्स की। तारीखदानों के मुताबिक बाइबर्स की पैदाइश वुस्ता एशिया के तुर्क कबाइल में हुई। ये वो जमाना था जब मंगोल तूफान की तरह एशिया पर टूट पड़े थे। हजारों खानदान बिखर गए, बच्चों को कैद किया गया, लोग गुलाम बनाकर फरोख्त किए गए। इन्हीं में एक नौजवान लड़का भी था, बाइबर्स। उसे गुलामों की मंडी में लाया गया, एक इंसान जिसे सामान की तरह खरीदा और बेचा जा रहा था। शायद किसी ने तसव्वुर भी ना किया हो कि यही गुलाम एक दिन पूरी इस्लामी दुनिया की तकदीर बदल देगा। बाइबर्स को मिस्र ले जाया गया। वो ममलूक फौज में शामिल हुआ। ममलूक वो गुलाम सिपाही थे जिन्हें बचपन से जंगी तरबियत दी जाती थी। घड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, जंगी हिकमत अमली। बाइबर्स जल्द ही दूसरों से माइसेल्फ नजर आने लगा। उसकी बहादुरी गैर मामूली थी, उसकी सोच तेज थी और उसकी क़यादत की सलाहियत सबको मुतासर करती थी। रफ्ता रफ्ता वो फौज के अहम अफसरों में शुमार होने लगा। 1250 में एक बड़ा खतरा मिस्र के दरवाजे पर आ पहुंचा। फ्रांस का बादशाह लुई ने एक अजीम सलीबी लश्कर लेकर आया। उसे यकीन था कि मिस्र फतह हो जाएगा और फिर पूरा मशरिक उसके सामने झुक जाएगा। लेकिन उसके रास्ते में बाइबर्स खड़ा था। मंसूरा की जंग में बाइबर्स ने एक हैरानकुन मंसूबा बनाया। उसने शहर के दरवाजे खुले छोड़ दिए। सलीबी फौज को लगा मुसलमान शिकस्त खा चुके हैं। वो खुशी से शहर में दाखिल हो गए। लेकिन ये एक जाल था। जैसे ही दुश्मन अंदर पहुंचा, हर तरफ से ममलूक सिपाही निकल आए। तलवारें चमके, घोड़े दौड़े, शहर जंग के मैदान में बदल गया। सलीबी फौज को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। यह बाइबर्स की पहली बड़ी कामयाबियों में से एक थी। लेकिन असल खतरा अभी बाकी था। 1258 में मंगोलों ने बगदाद पर हमला किया। अब्बासी खिलाफत खत्म हो गई। शहर तबाह हो गया। लाखों जानें मुतासिर हुईं। इस्लामी दुनिया खौफ में डूब गई। मंगोल अब शाम की तरफ बढ़ रहे थे और उनका अगला हदफ मिस्र था। कई लोगों को यकीन था अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। 1260 फलस्तीन के माइंदेद ऐन जालूत में फैसला कुन मार्का होने वाला था। एक तरफ मंगोल थे, दूसरी तरफ ममलूक फौज। बाइबर्स ने मैदान का बारीक बीनी से जायजा लिया। उसने खतरनाक मगर ज़हीन मंसूबा बनाया। उसने अपनी फौज के एक हिस्से को आगे भेजा और फिर पसपाई का हुक्म दिया। मंगोलों ने समझा मुसलमान भाग रहे हैं। वो ताक़ुब में आगे बढ़ गए और फिर वो जाल में फंस गए। अचानक छुपी हुई ममलूक फौजें निकल आईं। हर तरफ से हमले शुरू हो गए। मंगोल हैरान रह गए। शदीद लड़ाई हुई। घंटों तक तलवारें टकराती रहीं। फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। मंगोल फौज शिकस्त खा गई। ये पहली मर्तबा था कि मंगोलों को खुली जंग में फैसला कुन शिकस्त हुई। इस्लामी दुनिया में उम्मीद की नई किरण पैदा हो गई। ऐन जालूत के बाद बाइबर्स का असर बढ़ गया। जल्द ही वो मिस्र और शाम का सुल्तान बन गया। लेकिन जिद्दोजहद खत्म नहीं हुई थी। उसने सल्तनत को मजबूत किया, किले तामीर किए, फौज को जदीद बनाया, सरहदों को महफूज किया। बाइबर्स ने सलीबी किलों पर हमले शुरू किए। एक एक करके मराकिज फतह होते गए। सलीबी ताकत कमजोर हो गई। जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझते थे, अब दिफा पर मजबूर थे। बाइबर्स का नाम खौफ और एहतराम की अलामत बन गया। तारीख में बहुत से बादशाह आए और चले गए, लेकिन कुछ लोग तारीख का रुख बदल देते हैं। बाइबर्स इन्हीं में से एक था। एक गुलाम जो सुल्तान बना, एक सिपाही जो मुहाफिज बना, और एक रहनुमा जिसने उम्मत को हौसला दिया। आज भी उसका नाम अजीम सिपह सालारों में शुमार होता है। बाइबर्स, वो सुल्तान जिसके नाम से सलीबी और मंगोल दोनों खौफजदा थे।
اگر آپ کو یہ تاریخی داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسلامی تاریخی ڈاکیومنٹریز کے لیے رضا اسلامی پروڈکشن کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔